हेलो बच्चों, राधे राधे। आज हम लोग हाफ ईयरली के एग्ज़ाम आपके आने वाले हैं, उसके बारे में कुछ बातें करेंगे कि जो भी सब्जेक्ट्स हैं, इसमें फिज़िक्स और मैथ के बारे में मैं बात करूँगा आपसे कि उस सब्जेक्ट्स को कैसे बेहतर किया जाए। 15-20 दिन का समय है हमारे पास, उसमें कैसे हम लोग अपना काम करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ सकें बच्चों, ठीक है। कई बार बच्चों को लगता है कि हाफ ईयरली एग्ज़ाम स्कूल का है, थोड़े कम नंबर भी आए तो क्या दिक्कत है। नहीं बच्चों, ये बोर्ड का बिल्कुल बेस है, ठीक। इसी के नंबर से आप ये डिसाइड हो जाता है कि आप बोर्ड में किस तरीके के नंबर आपके आने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत ध्यान से और सभी लोग सीरियसली इस पढ़ाई को कीजिएगा, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, मैं कुछ बातें कर रहा हूँ आपके साथ इसमें और इसको ध्यान से आप लोग देखेंगे, ठीक है। सबसे पहला है बच्चों, हम लोग बात करेंगे फिजिक्स को लेकर के, ठीक है। तो फिजिक्स की पढ़ाई कैसे होगी, इसके लिए बच्चों मैं आपसे कहता हूँ कि केवल आपको 90 मिनट का समय देना है। कितना पढ़ना है? 90 मिनट डेली, ठीक है। और 90 मिनट में हम कुछ हिस्से बांट लेंगे। पहला हम बांट लेते हैं बच्चों, मान के चलिए 30 मिनट के लिए, ठीक है। और दूसरा मैं आपके बांट रहा हूँ बच्चों केवल 20 मिनट के लिए, ठीक है। और तीसरा हिस्सा हम बांट ले रहे हैं बच्चों आपके 40 मिनट के लिए। ये आपके 90 मिनट हो गए, ठीक है, हाँ या ना। और ये 30 मिनट में आपको क्या करना है? डेरिवेशन करना है। क्या करना है? डेरिवेशन करना है। इस 20 मिनट में आपको क्या करना है? न्यूमेरिकल करना है, ठीक है। और इसमें आपको क्या करना है? चैप्टर पढ़ना है। क्या करना है? चैप्टर पढ़ना है। अब ये क्या बात है, इसको समझने की कोशिश करिए, ठीक है। क्या कहा जा रहा है बच्चे आपसे इसमें? जरा उसको समझने की कोशिश करिए। आपसे ये कहा जा रहा है कि फिजिक्स में 90 मिनट का समय आपको चाहिए, ठीक। उस 90 मिनट में आपको करना क्या है? उस 90 मिनट में बच्चों पहले 30 मिनट आपको क्या करना है? डेरिवेशन। और ये डेरिवेशन रैंडम करना है। क्या करना है? रैंडम करना है। जो पहली बात है उसको ध्यान से समझिएगा। रैंडम लेना है आपको डेरिवेशन। कितने? 2 और 3। जो बच्चे शुरू से पढ़ाई कर रहे हैं ठीक से, वो लोग 3 लीजिए, जिनको समस्याएँ हैं वो लोग 2 लीजिए। कोई भी रैंडम लीजिएगा, ठीक है। इससे क्या फ़ायदा होता है बच्चों? इस तरीके से करने से क्या होगा, 2 चैप्टर एक ही बार आपके दिमाग में आएँगे। मान लीजिए आपने 3 डेरिवेशन लिया तो 3 तरीके के टॉपिक आपके दिमाग में आएँगे। और जब भी किसी चैप्टर का कोई एक सवाल, जैसे मान लीजिए मैं बोलूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आपके मन में आता है भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, उसको मुझे फैक्टर करना है, सॉल्व करना है। मान लीजिए मैंने बोला कूलम्ब्स लॉ, तो कूलम्ब्स लॉ की सारी बातें थोड़ी-थोड़ी दिमाग में आती है ना, जो लोग पूरे साल से पढ़ रहे हो थोड़ा बहुत, हाँ या ना? वैसे ही बच्चों जब आप रैंडम डेरिवेशन लेंगे तो 3 टॉपिक कह लो या 3 चैप्टर कह लो, आपके दिमाग में आ जाएँगी। तो एक ही समय में, उसी टाइम में हमने 3 चैप्टर्स को कवर कर लिया। ये आपको पहले दिन, दूसरे दिन बहुत इरिटेट करने वाला है, ठीक है? लेकिन तब भी बच्चे धैर्य बनाए रखिएगा। 1 हफ्ते बाद आप बिल्कुल इसमें कंफर्टेबल हो जाएँगे और आपको कोई समस्या नहीं होगी। अगर आप 3 करते हैं, तो अगर 7 डेज़ इसको कर लेते हैं, तो 21 डेरिवेशंस हो गए। क्या फर्स्ट एनसीईआरटी के सिलेबस में 21 डेरिवेशन इम्पोर्टेंट है? नहीं है। 15 के आस-पास डेरिवेशंस अगर आप कर लेते हैं, तो आप थ्योरी का पेपर कर पाएँगे। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फिर आप देखेंगे कि 1 हफ्ते बाद वो डेरिवेशंस रिपीट होने लगेगी। जब रिपीट होने लगेगी बच्चों, तो आपको बिल्कुल ही इसमें कम्फर्ट महसूस होने लगेगा। कैसे करना है? मान लीजिए आपने 3 डेरिवेशन लिया, अब डेरिवेशन का चुनाव कैसे करना है? आपने 3 डेरिवेशन लिया, 3 में से आप रैंडम लीजिए। हो सकता है कि कोई एक डेरिवेशन बहुत टफ हो, जिसमें आपके समय ज़्यादा लग गया। आप ये खुद ही ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। तो जब 3 डेरिवेशन में समय ज़्यादा लग गया, किसी एक में ज़्यादा लग गया, तो आप क्या करेंगे? उस एक को अगले दिन जब आप फिर से 3 चुनिए ना, तो उस जो आपको समय ज़्यादा लिया जिसने, जो आपको समझ में जल्दी नहीं आया, उसको फिर से लीजिए, अगले दिन फिर से लीजिए, ठीक? फिर उसके बाद से रैंडमली आप इस काम को करते रहिए और इसी तरीके से आप डेरिवेशन कंप्लीट करेंगे, ठीक है? इससे समझ में आ रहा है क्यों स्ट्रेटेजी बताई जा रही है? ताकि आपको एक ही समय में 3 चैप्टर आपके दिमाग में आए बच्चों। आप इसको करके देखो, इतने सालों के मेरे टीचिंग अनुभव से मैं बता रहा हूँ आपको बच्चों, हाफ ईयरली में थियरी का कोई पार्ट, डेरिवेशन का कोई पार्ट बिल्कुल गलत नहीं होगा। एक शर्त सिर्फ इतनी और है कि आपको ये लिखना है। बिना लिखे केवल देख के काम मत करिएगा, वरना नंबर नहीं आएँगे, ठीक है? अगली बात है बच्चों न्यूमेरिकल की। न्यूमेरिकल आप लोग 2 से 5 के बीच में चुन लीजिए। या तो 2 लीजिए या तो 5 लीजिए। जिनको बहुत दिक्कत है, वो 2 ले लो। कोई भी 2 न्यूमेरिकल करो, कहाँ से लोगे? जो कॉपी में करवाया गया होगा उससे लेना है। कोचिंग ट्यूशन पढ़ते होंगे आप लोग, जहाँ भी पढ़ते हैं वहाँ पे, स्कूल में कराया जाता है बच्चों, स्कूल से लीजिए। नहीं कुछ है तो रेफरेंस बुक है, एनसीईआरटी है, कोई भी 2 न्यूमेरिकल, लेकिन न्यूमेरिकल वही लीजिएगा जिसका सॉल्यूशन आपके पास हो, ठीक? अनसॉल्व करने की कोशिश मत करिएगा, खास करके वो बच्चे जिनको दिक्कत है, ठीक? जिनसे नहीं होती हैं चीज़ें, वो लोग आप इस काम को करिए ताकि आपको धीरे-धीरे कॉन्फिडेंस आए। जिनसे हो सकती हैं, वो 2-3 ऐसे ले लो जिसका न्यूमेरिकल आपके पास हो सॉल्यूशन, और 1-2 ऐसे लो जो कि अनसॉल्व्ड हो। ऐसे करके देखो, इससे ज़्यादा ले सकते हो तो 5 से ज़्यादा ले लो, आपकी मर्ज़ी है। अच्छा, 40 मिनट हमारे बच गए। इस 40 मिनट में आपको क्या करना है? इस 40 मिनट में आप किसी एक चैप्टर को चुनिए, ठीक? आप किसी भी एक चैप्टर को अगर चुनेंगे, तो उस चैप्टर को बिल्कुल विधिवत पढ़िए बच्चों। कैसे?
कूलम्ब्स लॉ क्या है, चार्ज क्या है, चार्ज की प्रॉपर्टी क्या है, मतलब बिल्कुल बेसिक से जैसे कोचिंग में स्कूल में पढ़ाया गया होगा उस तरीके से पूरा कंप्लीट कीजिएगा। आप 1.5 घंटे तक अगर 15 डेज तक इस काम को कर पाते हैं, आप देखिएगा बच्चों हाफ ईयरली में 70 मार्क्स का पेपर होता है आपका। कितने का बच्चों? 70 मार्क्स का। निश्चित तौर पे आप 50 प्लस नंबर पाएंगे अगर इसको आप 15 दिन बिल्कुल ईमानदारी से ऑनेस्टली अगर इस काम को आप कर पाते हैं। नहीं मक्कारी करेंगे, धोखाबाजी वाली बात करेंगे तो फिर इसमें नंबर नहीं आएगा। ठीक, स्ट्रेटेजी या कोई भी बात बच्चों तभी काम करती है जब आप उसको अप्लाई करते हो। ठीक है, तो 90 मिनट का समय आपको फिजिक्स में चाहिए। ठीक, ये बात बिल्कुल क्लियर है। क्यों चाहिए? जनरली बच्चे क्या करते हो आप लोग, एक चैप्टर उठाया उसको पूरा पढ़ा और फिर 2-4 दिन बाद दूसरा चैप्टर पढ़ा, पिछला वाला भूल गया। इस तरीके से जो मैंने 3 डेरिवेशन लेना आपको सिखाया है, न्यूमेरिकल ऐसे जो बता रहा हूँ बच्चों मैं, इससे आपको डेली बेसिस पे सारे टॉपिक, सारे चैप्टर दिमाग में एक बार घूमते रहेंगे। कम से कम सारे नहीं तो 2-3 चैप्टर तो दिमाग में जरूर आएंगे। और जैसे ही आएंगे जहाँ समस्या उस काम को करिए। अगर किसी बच्चे को बर्डन सा लगेगा कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ आधे घंटे में 3 डेरिवेशन, 2 ले लो। 2 नहीं कर पा रहा है 1 ले लो, 1 तो करो। ठीक, बाकी 40 मिनट में उस चैप्टर को करो, उस चैप्टर से को जब करो तो उसके सारे डेरिवेशंस करो। 3 डेरिवेशन लेने के बाद जो टफ लगे वो अगले दिन फिर से ले लो, फिर 2-3 दिन बाद फिर से ले लो। आप देखोगे कि पूरी थ्योरी आपकी क्लियर है। ध्यान रहे फिजिक्स में अच्छे नंबर पाने के लिए पहली शर्त है बच्चों, आपके डायग्राम बिल्कुल नीट और क्लीन और लेवल डायग्राम बनने चाहिए। लेवल डायग्राम का मतलब क्या? हर डायग्राम में कुछ नाम लिखा होता है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर ए है, इधर ए है। आप उसको बिल्कुल वैसे ही बनाइए जैसे बुक्स में आपके नोट्स में बनाया गया होगा। हाँ या ना? ठीक है, आप इस काम को करिए। 15 दिन में आप देखेंगे, 15 दिन क्या केवल 5-6 दिन आप इस काम को लगातार करके देख लीजिए बच्चों, निश्चित तौर पे आपको इसमें फायदा मिलेगा। ठीक है, अगली बात है बच्चों हमारी मैथमेटिक्स को लेकर के। अगली बात है हमारी मैथ्स को लेकर के। मैथ पढ़ना तो सबसे आसान काम है हमारे लिए। मैथ पढ़ना बच्चों सबसे आसान काम होता है। मैथ का 80 मार्क्स का पेपर होगा। कितने का होता है बच्चों? 80 मार्क्स का। इसके लिए आपको कितना समय चाहिए? 50 टू 60 मिनट का समय निकालिए बस, इतना पर्याप्त है मैथमेटिक्स के लिए। ठीक, कैसे करना है? पहला काम आपको सबसे पहले जल्दी से जल्दी आपको डेली हर चैप्टर से एक क्वेश्चन लेना है। तो अगर आपने 5 क्वेश्चन लिया, 5 टू 10 क्वेश्चन के बीच में आप लीजिए। जो चैप्टर आपके स्कूल में आ रहे हो सबसे एक क्वेश्चन आप अपने मन से लीजिए। कैसे लेंगे? नोट्स पढ़ा होगा ना, सिलेबस पूरा होगा ना, कॉपी खोलो, जो क्वेश्चन सामने दिखे उस क्वेश्चन को ले लो। कभी भी ये दिमाग में नहीं आना चाहिए कि क्वेश्चन आता है आसान है मैं इसको क्यों करूँ। ये बात अगर मन में आ रही है तो आप मान के चलिए कि कभी अच्छे नंबर नहीं आने वाले। ठीक, ये नहीं होना चाहिए बच्चों। ठीक है, ये आप काम करिए। अगर उसके बाद कोई समय बच जाए तो किसी एक चैप्टर को चुनिए और 15-20 मिनट उस चैप्टर पे ध्यान दीजिए। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप इस वाले मेथड से करेंगे। अब इसमें भी वही बात है बच्चों, अगर आपने 5 क्वेश्चन लिया तो 5 चैप्टर से लिया। जैसे अगर मैं मैट्रिक्स डिटरमिनेंट की बात करूँ तो 3 इक्वेशन वाले क्वेश्चन अगर आपने चुन लिए तो बताओ ना, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के जितने कॉन्सेप्ट हैं सारे इस 3 इक्वेशन को सॉल्व करने में आता है या नहीं आता? आ जाता है ना? फिर क्या बचा? डिफरेंशिएशन का आप एक सवाल लोगे, आपको पता ही नहीं है कि उसमें कौन सा फॉर्मूला लगना है, तो क्या आ जाएगा? चेन रूल आ जाएगा दिमाग में। चेन रूल तो हर सवाल में लग रहा है ना। प्रोडक्ट रूल दिख जाएगा, क्वोशिएंट रूल दिख जाएगा, फार्मूले आपको याद हो जाएंगे। हाँ या ना? क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक, तो ये काम आप लोग कीजिए। ठीक है, इससे आपको फायदा मिलेगा। 10-15 मिनट जो भी समय बच जाए इसमें, तो कुल मिलकर मैं तो फिर इसके लिए 2.5 घंटे का समय चाहिए बच्चों। अब 2.5 घंटे का समय आपको निकालना है। ठीक, अब या तो ये आप लोग ऐसे कर लें, अपने मन से आप ये काम कर लें, या फिर बच्चों अपने चैनल पे, इसी चैनल पे आप लोग देखेंगे मैथ का मैं प्रैक्टिस सेशन करवाता हूँ। वो तो आपको करना कंपलसरी है, क्योंकि वो मैंने क्वेश्चन चुने हुए हैं, तो आपके पेपर्स को ध्यान में रख के चुने, आप उसको जरूर करेंगे मेरे साथ साथ। उसके बाद हम लोगों ने फिजिक्स के डेरिवेशन सीरीज रिवीजन कैप्सूल के नाम से स्टार्ट किया बच्चों। उसमें 3 डेरिवेशन में डेली बेसिस पे आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, तो कल अभी तक हमने एक ही किया, उसमें कल ही किया था उसको, तो एक आपको उसमें करवा दिया गया है। ठीक है, 17 अगस्त को लगभग हम लोगों ने 18 अगस्त को हमने उसको शुरू किया है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह होगा, लोग देखेंगे उसको तो समझ में आ जाएगा बच्चों। ठीक है, और उन डेरिवेशन को वहीं से आप डिसाइड कर लीजिए कि मुझे कौन कौन से डेरिवेशन करने हैं, और वहीं से चुन के और वहीं से फटाफट कर दीजिए उसको। क्या ये बात समझ में आ पा रही है? ठीक है, तो 3 डेरिवेशन वहाँ से कर लीजिए, प्रैक्टिस न्यूमेरिकल की भी उस पर शुरू करेंगे तो वहाँ से कर लीजिए। इस स्ट्रेटेजी से अगर आप लोग पढ़ते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही बढ़िया नंबर पाएंगे। ठीक, और बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसको परफॉर्म कर पाएंगे बच्चों। ठीक है, तो घबराइए मत, धैर्य रखिए। ठीक है, लिखेंगे तो धीरे 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 आप लोग की घबराहट कम हो जाएगी बच्चों। ठीक है, और इसी तरीके से इस काम को कीजिए। ठीक है ना, पूरा लेंथी चैप्टर जब पढ़ने बैठेंगे तो हो सकता है कि 1-2 दिन में पूरा चैप्टर पढ़ लें, लेकिन क्या उसको 15 दिन तक कंटिन्यू पढ़ सकते हो क्या? और भी तो पूरा सिलेबस है, और भी तो सब्जेक्ट्स हैं आपके पास, तो ये काम नहीं हो सकता। ठीक है ना, और सारे सब्जेक्ट्स इक्वल हैं बच्चों। ठीक है, जनरली बच्चों की एक आदत होती है, जो सब्जेक्ट आसान लगता है
उसको ज़्यादा पढ़ते हैं। अगर कोई आसान सब्जेक्ट है तो उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, मैं कम समय में उसको ज़्यादा से ज़्यादा कर लूँ, कम समय में। लेकिन ज़्यादा आप लोग क्या करते हैं, जो आसान लगता है उसको 4 घंटे पढ़ेंगे और जो टफ है उसको पढ़ेंगे नहीं। ठीक, आँख बंद करने से अंधेरा नहीं होता ना बच्चों, समझ में आ रही है बात? तो वो बात समझिए कि आँख बंद कर लेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो ऐसे थोड़ी है कि पेपर नहीं होने वाला है आपका। ठीक, तो सभी लोग मन लगाएंगे, पढ़ाई करेंगे, अपने हाफ ईयरली को बिल्कुल आप मान के चलिए कि हाफ बोर्ड है, हाफ ईयरली एग्जाम नहीं, हाफ बोर्ड हो रहा है आपका। ठीक, इसमें बेहतर करेंगे, निश्चित तौर पे आप लोग बोर्ड में अच्छा करेंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग इस काम को करेंगे। जो मेरे ऑफलाइन बच्चे आते हैं उनको ये सारी बातें मैं बार बार समझाता बुझाता रहता हूँ, पर कई बार वो उसमें से कुछ मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं। आप में से भी कई जो लोग देख रहे होंगे, कई लोग मानेंगे, कई लोग नहीं मानेंगे। भैया अपनी मर्जी, सबकी अपनी किस्मत है, जो जैसे करेगा वैसा पाएगा। ठीक है, तो मेहनत करिए। ठीक, और मोटिवेशन किसी का नहीं होता बच्चों, मोटिवेशन होता है क्वेश्चन करने का। एक न्यूमेरिकल उठाइए, आप सॉल्व कर दीजिए, आंसर करेक्ट आ जाए, मैच हो जाए, देखिए आप कितने मोटिवेट हो जा रहे हैं। किसी की बातों से मोटिवेट नहीं हो सकते आप, मैं आपको पढ़ने की स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, कोई मोटिवेशन नहीं है। ठीक, आप ऐसा करिए, अपने अनुभवों से बता रहा हूँ, इतने सारे बच्चों से बातचीत कर करके ये सारी बातें आज तक मुझे समझ में आई। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस काम को करेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।